हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो क्या हाल है सभी का। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो क्लास 10th के आज हम 822 एचबी कोड के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे मैथमेटिक्स के, और जिनके 3 सेट का सॉल्यूशन पहले भी डाल चुका हूं मैं। तो अब चर्चा करते हैं इसके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चनों में। तो ये कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या, तो त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या 3 होती है। इसके बाद बात करेंगे कि संख्या 140 का भाज्य गुणनखंड होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद चलते हैं भाज्य भाजक भागफल शेषफल में संबंध होता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। और रैखिक समीकरण जो दिया है इसके युग्म का हल होगा, तो कोई हल नहीं होगा क्योंकि ये समांतर वाली स्थिति निकलेगी। ठीक है, 5वें नंबर में चलते हैं। तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 4 हो जाएगा। का विविक्त कर होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो विविक्त कर होगा, तो सी नंबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इनके बीच की दूरी है 7वें में 2 बिंदु दिए गए, इनके बीच की दूरी पूछ रहा है, तो 7वें का बी हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। इसके बाद यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस एम बराबर 0 के मूल बराबर है, तो एम का मान होगा, तो 8वें का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। 9वें नंबर में कह रहा है समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2 है, तो प्रत्येक शीर्ष लंब की जो लंबाई हो जाएगी, तो 9वें का सी हो जाएगा, यानी a√3। इसके बाद निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, तो माध्य ज्ञात करना, तो 10वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि 6 माध्य हो जाएगा। इसके बाद साइन 27 लिखा हुआ है और कॉस 63, इसका जो मान हो जाएगा वो तो 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए 11वें का करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 12वें नंबर में। कॉस ए बराबर √3/2 है, तो साइन 2a का मान कितना हो जाएगा, तो ये भी √3/2 हो जाएगा, 12वें का डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 1 + tan स्क्वायर है बटे 1 + cot स्क्वायर का मान हो जाएगा, तो 13वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा tan स्क्वायर ए। इसके बाद साइन 2a बराबर 2 sin a सत्य होगा जब a बराबर 0 हो जाएगा, 14वें का। ठीक है, 15वें नंबर में क्या कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा, तो 15वें का सी हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैप्सूल संयोजन होता है, तो कैप्सूल में क्या क्या होता है, तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि बेलन दो अर्धगोले से मिलकर बना होता है कैप्सूल, है ना, इस तरीके का होता है। ठीक है, अब कुछ आंकड़ों का माध्य बहुलक दिए गए, तो माध्यक होगा, तो 17वें का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा 33। और इसके बाद सारणी का बहुलक वर्ग होगा, तो सारणी का बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, 15-20 हो जाएगा, तो 18वें का बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं के योगफल 10 होने की प्रायिकता, तो 19वें का जो करेक्ट हो जाएगा ए हो जाएगा 1/12। अब एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या होने की प्रायिकता, तो ये हमेशा 1/2 आता है, तो 20वें का सी हो जाएगा। तो ये था कुछ इस तरीके का पेपर आपका, बाकी एनालिसिस कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये कम संपूर्ण पेपर आया था, काफ़ी सिंपल पेपर रहे इस साल के। ठीक है, बाकी आप सब लोग देख सकते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन भी मैंने करवा दिए थे और भी सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।